नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एजुकेशन लोन के बारे में कि एसबीआई में एजुकेशन लोन में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, एलिजिबिलिटी, कितना अमाउंट आप ले सकते हो और सारी डिटेल्स जो कुछ आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं, एजुकेशन लोन जो आपको दिया जाता है उसका पर्पज़ सिर्फ एजुकेशन होता है, हायर स्टडी की एजुकेशन, यानी कि ये वाला आपको लोन मिलता है किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए। आज की डेट में एसबीआई में 3 तरह के एजुकेशन लोन होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्टूडेंट लोन भी बोलते हैं उसको, और एजुकेशन लोन। ये आपको इंडिया के किसी भी कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए मिल सकता है। दूसरा लोन होता है स्कॉलर लोन। स्कॉलर लोन होता है उन लोगों के लिए जिनका आईआईटी, आईआईएम या एनआईटीज में सिलेक्शन हो जाता है, जो कि रेपुटेटेड कॉलेज हैं, उनकी स्पेशल कैटेगराइजेशन हो जाती है। तीसरा होता है ग्लोबल एडवांटेज लोन, यानी कि अगर आप विदेश में पढ़ाई करने का मन बना रहे हैं तो आपको एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज लोन दे सकता है। इससे आपको विदेश में पढ़ाई करने के लिए लोन मिल जाता है। मैंने जैसे कहा कि एलिजिबल कोर्स जितने भी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग हो गए, एमबीबीएस हो गए, यानी कि जो भी प्रोफेशनल कोर्स हैं उन सब के लिए आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं कि एजुकेशन लोन जब दिया जाता है तो आपके साथ आपको के पेरेंट्स को को-बोरोवर बना दिया जाता है। पेरेंट्स में मतलब या तो आपकी मम्मी को या पापा को को-बोरोवर्स आपके साथ क्लब कर दिया जाता है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों को डाउट है। देखिए, जब आपके पेरेंट्स को क्लब किया जाता है तो उनका सिर्फ पैन कार्ड होना ज़रूरी है। मान के चलिए अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे हैं तो भी बैंक आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके को गारंटी के साथ क्लब होते हैं, लेकिन उनकी इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती। मतलब आपका लोन आप पेमेंट करेंगे, आपके पेरेंट्स नहीं करेंगे। इसलिए अगर कोई बैंक ऑफिसर वो कह रहा है कि वो आपके पेरेंट्स की इनकम एलिजिबिलिटी देखी जाएगी तो वो गलत है। सिर्फ आपके पेरेंट्स का पैन कार्ड होना ज़रूरी है। दूसरा, क्वांटम ऑफ लोन, कि कितना लोन मिल सकता है। देखिए, अगर आप इंडिया में किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए लोन ले रहे हैं तो आपको 50 लाख तक का लोन मिल सकता है। अगर आप विदेश में ग्लोबल एडवांटेज वाला लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको 1.5 करोड़ तक मिल जाएगा। लेकिन विदेश में आप कोई भी पढ़ाई के लिए लोन लोगे तो आपको उसमें कोलैटरल किसी प्रॉपर्टी को रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या क्या एक्सपेंस कवर होते हैं। देखिए, कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि एजुकेशन लोन के अंदर सिर्फ कोर्स की फ़ीस इंक्लूड होती है। आजकल कोर्स की फ़ीस के साथ बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। आपकी हॉस्टल फ़ीस इंक्लूड हो जाती है। अगर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है अपने कोर्स में तो वो इंक्लूड हो जाती है। यहाँ तक कि अगर आप 2 व्हीलर लेना चाहते हैं तो वो ज़रूरत है तो वो भी आपकी इसमें एजुकेशन लोन में कवर होती है। बुक्स वगैरह की कॉस्ट कवर होती है। मान के चलिए कोई स्टडी टूर रिकॉग्नाइज किया है आपकी यूनिवर्सिटी ने तो वह भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने कहा था कि एसबीआई 3 तरह के लोन देता है तो तीनों में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कॉलर लोन में लगती है, क्योंकि वह आपको रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स के लिए मिलता है। 6.85% से लेके 12% तक के बीच में आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वेरी हो सकती है। एसबीआई स्कॉलर लोन के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये रेपुटेटेड कंपनियों कॉलेजेस में मिलता है। जैसे कि अगर आप आईआईटी, आईआईएम्स वगैरह किसी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो। सिक्योरिटी, अगर आप इंडिया में कोई लोन ले रहे, इंडिया में पढ़ाई के लिए लोन ले रहे हैं तो 7.5 लाख तक आपको किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं देनी। अगर लोन अमाउंट आपका 7.5 लाख से ऊपर है तो आपको एक ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर देनी पड़ेगी एज ए कोलैटरल, और उसकी वैल्यू कम से कम 110% होनी चाहिए लोन अमाउंट की। जैसा कि मैंने कहा था कि एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज वाला लोन भी देता है। अगर आप विदेश में किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो एसबीआई आपको ये लोन देगा, लेकिन इसके साथ आपको प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी गिरवी। अब बात करते हैं मार्जिन कि कोर्स की फ़ीस वगैरह ये सब एक्सपेंस का कितना करते हैं। देखिए, अगर आप 4 लाख तक का ले रहे हैं तो 0% मार्जिन, 4 लाख से अबव ले रहे हैं इंडिया में तो 5%, और अगर आप विदेश में 4 लाख से ऊपर ले रहे हैं तो 15%। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। मान के चलिए आपकी इंडिया में पढ़ाई के लिए आपकी टोटल फीस सब कुछ मिला के 20 लाख होता है।
5% मार्जिन है इस पर, तो मतलब आपको 19 लाख तक का लोन सेंक्शन हो सकता है बैंक से। 5% मतलब यानी कि 1 लाख रुपए का इंतजाम आपको अपने सोर्स से करना पड़ेगा। इंटरेस्ट सब्सिडी की स्कीम, मान के चलिए अगर आपकी पेरेंट्स की इनकम 4.5 लाख से कम है और लोन अमाउंट अगर 7.5 लाख से कम है तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी उस पर। मतलब यह है कि जो मॉरेटोरियम पीरियड है उस दौरान जो भी ब्याज लगेगा वह माफ़ कर दिया जाएगा। प्रोसेसिंग फीस, अगर इंडिया में ले रहे हैं तो 20 लाख तक कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, 20 लाख के ऊपर आपको 10,000 की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। स्कॉलर लोन में किसी भी तरह की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती। रीपेमेंट, आज की डेट में 15 साल तक का रीपेमेंट पीरियड मिलता है आपको एजुकेशन लोन चुकाने में। मतलब कि टोटल 15 साल तक आप इस लोन को एक्सटेंड कर सकते हो मैक्सिमम। आप इससे कम में भी कर सकते हो, इसको रीपेमेंट कभी भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि लोन टाइप क्या होता है। इसके अंदर आपको टर्म लोन मिलता है, ओवरड्राफ्ट या लिमिट टाइप की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, सिंपल टर्म लोन। अब आता है सिविल। देखिए मैंने पहले कहा था कि आप स्टूडेंट हो, आपकी सिविल का आपने कभी कोई लोन लिया नहीं होगा तो 100% या तो आपकी सिविल नहीं होगी या होगी भी तो -1 में होगी। हाँ, जब आप पेरेंट्स को क्लब कर रहे हो तो पेरेंट्स की सिविल बैंक देखता है। अगर पेरेंट्स की सिविल में कोई भी दिक्कत है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो मेरी एक हिदायत है आपको कि जैसा जब आप लोन के लिए अप्लाई करें, हो सकता है कि आपके पिताजी की सिविल ख़राब हो, अगर इस केस में तो आप अपनी मदर को एप्लीकेंट बना दें या फिर कोई भी लोन ड्यू जो चल रहे हों उनको सेटल कर दें और अपनी सिविल में यानी कि किसी तरह का बैंक का कोई ड्यू ना दिखे, ऐसा आप करें। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। देखिए डॉक्यूमेंट्स में जैसे आप खुद जो लोन ले रहे हैं, जो व्यक्ति लोन ले रहा है उसके कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एडमिशन लेटर जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिला है, और उसी कॉलेज से एक आपको स्टेटमेंट लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ स्टडी का। मतलब कॉलेज देगा कि आपको टोटल कितना एक्सपेंसेस लगेगा। एकेडमिक रिकॉर्ड, 10 और 12वीं की मार्कशीट। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर पेरेंट्स का। देखो पेरेंट्स का कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म तो लगेगा ही, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न। मैं अभी भी कह रहा हूँ जो इनकम टैक्स रिटर्न है वह कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो भी बैंक आपको लोन देने से मना नहीं कर सकता। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप और बिजनेस प्रूफ। स्टाम्प ड्यूटी, जो भी लोग जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ पर जो भी रेट ऑफ एप्लीकेबल है एग्रीमेंट में, लोन एग्रीमेंट में, वह आपको पेमेंट करनी है। डिसबर्समेंट, डायरेक्ट या तो आपको बैंकर चेक मिल सकता है या डायरेक्टली कॉलेज के खाते में बैंक रिमिट कर सकता है। और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने रिमिट करे हो, जो आपने कर दी हो पिछले 6 महीने में, तो वह रीइंबर्समेंट भी हो सकते हैं। रीपेमेंट कब होता है इसका? देखिए रीपेमेंट होता है अगर आपने कंप्लीट कर ली है अपनी पढ़ाई तो 1 साल के भीतर आपको रीपेमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज से निकलते ही जॉब मिल गई है या उसके महीने भर बाद मिली है तो जॉब मिलने के 6 महीने के अंदर आपको रीपेमेंट स्टार्ट कर देना पड़ेगा। कॉलेज में आप ये बात रखें कि जब भी आप एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करें तो अपना टर्म इंश्योरेंस ज़रूर करवा के रखें या किसी भी इस तरह का इंश्योरेंस करवा के रखें कि कुछ मिस हैपनिंग आपके साथ हो जाए तो आपके पेरेंट्स पर अननेसेसरी बर्डन ना पड़े और आपका जो लोन अमाउंट है वो रीपेमेंट हो जाए। एजुकेशन लोन हमेशा विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से ही अप्लाई होगा। डायरेक्टली बैंक में कोई भी आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करता। आपको सिंपल विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। वहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी बैंक चूज़ कर सकते हैं, अपनी मनपसंद की ब्रांच चूज़ कर सकते हैं। वह जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वह लेके आपको ब्रांच के अंदर जाना है। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।